नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम महादेव गुजर है। मैं पिछले 10 सालों से गणित विषय का अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ। मैं कई स्कूलों में पढ़ाने गया और वहाँ पे मैंने एक चीज़ महसूस की, ज़्यादातर गाँवों के बच्चों में गणित के प्रति एक भय बैठा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न लॉकडाउन की वजह से जो 10वीं कक्षा के गणित और सामाजिक विषय का पेपर स्थगित हुआ है और वो पेपर अब संभावित मई माह में होगा, तो क्यों न मैं इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इन गरीब बच्चों के मन से गणित का जो भय बैठा हुआ है उसे दूर कर सकूं। इसलिए मैंने मात्र 5 घंटे के वीडियो में मैं आपको गणित विषय में पास होने का आसान से आसान तरीका बताऊंगा। साथ ही गणित में जो सूत्र याद नहीं होते हैं उनको याद करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। और जब अपन प्रश्न हल करते हैं उन समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ सके। ये सब बातें मैं आपको मात्र 5 घंटे में ही बताऊंगा। आप मेरा इतना सा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं के गरीब बच्चों तक इस 5 घंटे के वीडियो को पहुंचाने और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, उसमें आप अपनी समस्या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। बस आप अपनी एक कॉपी व पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए और आज से ही इसी वक्त अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। मैं आपको मात्र 5 घंटों के वीडियो में अपलोड करूंगा। यदि आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आप प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल टीचर एट होम को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और घंटी के चिन्ह पर क्लिक भी करें। धन्यवाद। अब आपको मैं पहले मेरा प्लान बता देता हूं, अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नावली 6 नंबर की है। इसमें से ग्राफ और ए समीका है। ग्राफ और ए समीका, ग्राफ और ए समीका के प्रश्न में बताऊंगा, इनका मेथड बताऊंगा और इनके साथ साथ अपन अभ्यास कार्य भी करेंगे। और उसके बाद भी मैं प्रश्नावली 9 जो आपको पता है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के दूरी वाले प्रश्न कैसे होते हैं, समदूरस्थ कैसे होते हैं, निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रश्नावली 14 जो है वो 4 नंबर की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 17 माध्य माध्यक बहुलक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्रश्नावली 18 4 नंबर की है, उसके ऐसे करके आप यदि इनका अभ्यास करते हो तो आप 26 नंबर प्राप्त कर सकते हो।
अब आप देखिए आपने कितने प्राप्त किए, 26 प्राप्त कर लेते हो और यहाँ से कम आपके स्कूल से 15 नंबर भी भेजा जाता है। तो देखो 26 और 15 कितने होते हैं, 41 होते हैं। आप पास तो हो गए आराम से। यदि इन नियमों का आप फॉलो करेंगे, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उनको बार बार आप देखेंगे और अभ्यास करेंगे बार बार, तो आपके 41 नंबर आ सकते हैं और 33 वाला पास होता है। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं और भी अच्छे, यदि ये करने के बाद अच्छा लाना है तो अच्छे नंबर के लिए मैं आपको छठी और सातवीं प्रश्नावली जो है वो 10 नंबर की पढ़ाऊंगा। पहली प्रश्नावली में भाग ध्वजांक वाले बताऊंगा, अपरिमेय युगलिड बताऊंगा, एचसीएफ एलसीएम भाग पूर्ण वर्ग वाली विधि बताऊंगा। यानी आप इसमें देखिए यानी 19 नंबर और ला सकते हो। 41 और 19 कितने होते हैं, 60 नंबर। इस बच्चे को फेल होने का डर है, यदि वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास होता तो इससे अच्छी खुशी और कोई हो नहीं सकती है। अब इसके आगे हम सबसे पहले प्रश्नावली 4 शुरू करते हैं। तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो निम्नलिखित समीकरण के युग्म को आलेखीय या ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x + 3y = a है। समीकरण है आपके पास x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। देखो आप यहाँ पे समीकरण 3 आ गई, तो इसको अभी छोड़ना है आपको समीकरण है जिसमें अचर राशि दे रखी है, यानी संख्या वाली जो दे रखी है वो वाली समीकरण काम में लेनी। यानी यहाँ पे ये आपकी पहली समीकरण होगी और ये आपकी कौन सी होगी, दूसरी समीकरण। तो सबसे पहला आप पहली समीकरण को लेंगे। यहाँ पे मैं पहली समीकरण लिख रहा हूँ x + 3y = 6। दो समीकरण दी होगी 100% आपको, दो में से पहली समीकरण लिखना। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण लिख लिया आपने और आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको व्यवस्थित करना है। किसी भी एक चर पर व्यवस्थित किया जाता है, x पे भी कर सकते हो, y पे भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पे y पर व्यवस्थित कर रहा हूं। समीकरण को y पर व्यवस्थित करने पर, समीकरण को y पर व्यवस्थित करने पर। और व्यवस्थित करने का मतलब आपको अपनी भाषा में क्या समझना है कि ये बराबर का चिन्ह है। क्या चिन्ह है, बराबर का। बराबर से इधर, यानी हम y पर व्यवस्थित कर रहे हैं इसलिए इधर क्या रखेंगे, केवल क्या रखेंगे, y रखेंगे। क्या रखेंगे, y रखेंगे। बाकी बराबर से उधर भेजेंगे उस पक्ष के अंदर। तो देखो छेद तो चाहिए उधर ही है, तो भेजना किस किस को है, भेजना एक तो x को है, एक भेजना है 3 को है। अब x पूरा पद है इसलिए उधर जाएगा, सबसे पहले पूरा पद जाएगा। तो ये प्लस इधर भगवान है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह माना जाता है, नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x। और जिस चर पर व्यवस्थित कर रहे हैं, जिस चर के साथ संख्या लिखी हुई वो बटाव में जाएगी हमेशा, इसलिए बटाव में क्या जाएगा, 3 जाएगा। समझ में आ गया। यानी y पर व्यवस्थित करने का मतलब है बराबर से इधर केवल y रखना है, बाकी सभी चीजें को उधर भेजना है। अब हमने जो व्यवस्थित किया है उसके अंदर देखो y पे व्यवस्थित किया तो इधर क्या बचा, x है, x चर बचा। x का मान अपने मन से लेना है, ऐसा मान लेना है जिससे 6 में से घटाने पर 3 का भाग चला जाए। तो ज्यादातर सबसे पहले यहाँ पे आप x = 0 लेंगे, तो मैं भी x = 0, x का मान क्या लेता हूँ, 0 लेने पर। x = 0 लेने का मतलब है x की जगह 0 लिखना है आपको, व्यवस्थित में वापस लिखना। देखो y = 6 का 6 माइनस x की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है, बटा 3 का 3। आप देखेंगे 6 में से 0 जाता है तो 6 बचता है, बटा 3, यानी 6 में 3 का भाग देना है तो कितना आएगा, 2। यानी आपके क्या आया, y = 2। x = 0 लिया तो y = कितना आया, 2। ऐसे 2 बार मान निकालने, कम से कम आपको 3 बार भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 बार तो निकालना ही है। अब अपन क्या करते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। लेकिन अपने को पता व्यवस्थित में देखो 1 लेंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में 3 का भाग जाता नहीं है,
2 लेंगे तो 2 में भी नहीं जाएगा, इसलिए अपन क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना लेंगे, x बराबर क्या लेंगे 3 लेने पर, यानी x की जगह 3 लिखना है व्यवस्थित के अंदर। तो व्यवस्थित क्या था, y बराबर 6 माइनस x की जगह कितना हो गया 3 हो गया, बटा कितना है 3 है। तो आपको पता 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, 3 बटा 3, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, यानी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आया 2, यहाँ पे x बराबर 3 लिया तो y बराबर कितना आया 1 आया। अब इसकी अपन क्या करते हैं, एक सारणी बना देते हैं। x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आया 2, x बराबर 3 लिया तो y बराबर क्या कितना आया 1। समीकरण 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब अपने को आगे समीकरण 2 लिखनी है। देखो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, समीकरण को y पर व्यवस्थित करना वो का वही नियम है, दूसरे समीकरण को भी व्यवस्थित करना। अब आप मेरे को बताओ कि y पर बराबर, इसका मतलब है बराबर का तो बराबर लगा दिया मैंने। आपको पता है y पर व्यवस्थित मतलब यहाँ पे क्या रखना है, y रखना है। क्या रखना है, y रखना है। अब यहाँ y रखना है तो 12 इधर ही है तो इधर रहेगा ये, ठीक है। अब क्या जाएगा 2x जाएगा और क्या जाएगा -3 जाएगा, क्या जाएगा -3। तो यहां पे देखो इधर जैसे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x और बटा क्या हो जाएगा बटा -3। ये चिन्ह सही जाएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना क्योंकि गुणांक है यहां से। अब देखो यहां पे अपने को x का मान लेना पड़ेगा, यानी x का मान अपन 0 ले लेंगे तो 12 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा आंसर। तो x का मान क्या ले लेंगे 0 लेंगे। तो y बराबर 12 का तो 12 हो गया -2, x बराबर 0 मतलब x की जगह 0 लिखना है आपको। ये x की जगह है, ये 0 लिख दिया, बटा 3 का 3 -300 और 12 का 12। 2 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते तो क्या आता है 0 आता है, इसलिए 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और बटा -3 का 3 और 12 में से 0 गए तो 12 का 12 बटा -3, 3 का भाग देंगे 3 चौक 12, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। इसलिए आपको पता है y का मान कितना आ गया, y बराबर यहाँ पे आ गई -4। 2 बार लेना है, x बराबर 1 बार तो ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट लगा सकते हो, चाहे सेकंड बार वापस लेना है आपको, सेकंड बार लेना x बराबर। आप देखो अब पहले सोचना है व्यवस्थित के अंदर कि कौन सा मान, यदि 1 लेते हैं तो 2 एकम 2 और 12 में से 2 जाते हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। 2 लेते हैं 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8 नहीं बेचता है। 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 6 में 3 का भाग जाता है। ऐसा थोड़ा सा आपको विचार करके ही लेना है, फिर मान आगे पीछे देखना है। तो 1 2 3 बेटेगा इसमें, इसलिए 3 ले रहा हूं मैं, x बराबर 3। तो यहाँ आएगा देखो y बराबर 12 के 12 -2 के 2 और x की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है। कितना लिखना है 3 लिखना है और -3 का 3 व्यवस्थित वाला शब्द है। बराबर का बराबर 12 का 12 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 2 3 6 आएगा बटा -3 का 3। 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6 बटा -3। भाग देंगे कितना आएगा 2, लेकिन चिन्ह माइनस का इसलिए माइनस का आएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान y बराबर -2 आ गया। एक सारणी समीकरण फर्स्ट से बन गई है, अब दूसरी समीकरण सेकंड से सारणी बन गई है, वो सारणी में यहाँ पे बना रहा हूं। आपको ग्राफ के पेपर जहां लाइनिंग वाला होता है, ग्राफ के पीछे वाला पेपर उस पे बना सकते हो आप।
और कॉपी में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो x बराबर मैंने 0 लिया, तो y बराबर कितना है, -4 है। और x बराबर 3 लिया तो y बराबर कितना आया, -2 आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आराम से आपको। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको इन दो सारणियों को देख करके ग्राफ बनाना है। तो मैं अभी इस बोर्ड पे बना रहा हूं ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर में अभ्यास करना है। ग्राफ पेपर लेना है, मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर ये यहां से हो सकता है। इसमें सबसे पहले आपको दो अक्ष बनाने हैं, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष। आप अच्छी तरीके से जानते हो x अक्ष और y। ये x अक्ष है और ये y अक्ष। इसके बारे में जानते हो, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। यहाँ पे आपको पैमाना लिखना है, पैमाना x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष में आप देख लो, x का मान देखो 0 3 0 3 आ रहा है, मतलब 0 1 2 3 गिनती चल सकती है, यानी मूल बिंदु 0 होता है। x अक्ष पे क्या चलेगा, 1 2 3 4 5 तक लगेगा, 1 2 3 4 5। अब ये प्लस राइट हैंड कौन सा, ये है दायां हाथ, इधर हमेशा प्लस में ही रहता है, ये प्लस में रहता है, इसलिए इधर प्लस रहेगा और ये माइनस है, इसलिए इधर क्या रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। ये तो ठीक है। x अक्ष बराबर एक खाना बराबर एक अंक या एक इकाई, कुछ भी लिख सकते हो। y अक्ष पे देखो, y अक्ष पे 0 1 2 3 4 चल रहा है, इसलिए इस पे भी आ जाएगा एक खाना बराबर एक अंक या एक इकाई। ठीक है, ये आपका पैमाना हो गया, इसको ऐसे ब्लॉक में डालना है आपको। अब इधर भी ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखो, ऊपर क्षैतिज रेखा से ऊपर प्लस में होता है और नीचे कितना होता है, माइनस में, माइनस 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 माइनस, ये तो आप जानते होंगे ऐसे। अब इन सारणियों को देखते हुए इसके अंदर निर्देशांक लगाने यानी ग्राफ बनाना है आपको। तो देखो x बराबर 0 और y बराबर 2, x बराबर तो 0 है और y बराबर 2 है, तो यहाँ आएगा x बराबर 0 y बराबर, यानी 0 का मतलब ऐसा समझो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है कि x का मान है y का, y प्लस का, इसलिए याद हो। ठीक है, अब x कितना है, 3 है, एक अंगुली ये x की है, ये y की, मेरे हाथ ये y माना, ये x है 3 और y क्या है 1। अब इन दोनों को चलो आप आपस में कहा आके मिल रहे, यहाँ मिल रहे, तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, x 3 है y 1, और ये क्या था, x 0 था और y 2 था, तो इसका निर्देशांक 0,2 है, इसका 3,1 है। अब इन दोनों बिंदुओं से एक सरल रेखा खींच सकते हो, ये मैंने खींची, सरल रेखा बनेगी इससे। अब देखो यहाँ पे वापस सेकंड सारणी से जो x बराबर 0 मतलब कुछ नहीं है, y बराबर क्या है, -4 है, -4 कहाँ है, ये है, ये आ गया, यानी x बराबर 0 था, y बराबर -4 था, निर्देशांक 0,-4। इसका x बराबर 3 y बराबर -2, x बराबर 3 और y बराबर -2, ये -2, यहाँ देखो, यहाँ आगे नहीं, x बराबर 3 और y बराबर -2, इन दोनों को मिलो और इनसे होते हुए एक सरल रेखा खींचो। तो ये 5 6 हो सकती है, यहाँ पे 6,0 पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक तो हर प्रश्न, कोई से भी प्रश्न आए जिसमें 3 समीकरण हो सकते हैं या आपके यहाँ प्रश्न चेंज हो गए, इस समीकरण की जगह दूसरा प्रश्न भी क्या चेंज करता है, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक या y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक, यानी यहाँ पे आपके क्या लिख सकता है कि y अक्ष बिंदु के निर्देशांक प्रश्न आ सकता, या ये समीकरण दे दी, यहाँ पे समीकरण दी, यहाँ इस जगह y अक्ष बिंदु के निर्देशांक हो सकता है, या इसके जगह हो सकते हैं बनने वाले y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक, y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के
निर्देशांक। यानी आपसे ग्राफ से संबंधित तीन तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो कोई तीसरी समीकरण देकर के ए पी का मान पूछा जा सकता है, या y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक पूछा जा सकता है, या y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे तीसरी समीकरण दी है, तो तीसरी समीकरण का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ जो दोनों ग्राफ की जो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, जहां पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के निर्देशांक ही एक्स वाई का मान कहलाएगा। यहाँ पे निर्देशांक 6,0 आया, तो यहाँ पे x का मान क्या है 6 और y का मान क्या है 0 लेकर के समीकरण को हल करेंगे। तो 4x + 3y बराबर क्या है a है। तो 4x का मान कितना है 6 + 3 कोष्टक 0 बराबर क्या है a है। तो यहाँ 6 चौका कितना हो जाएगा 24 और 0 को 0 और 24, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 24 आ गया। यानी आपको तीसरी समीकरण में कोई मान पूछता है तो इस तरीके से करना है आपको। अतः a का मान क्या होगा 24 होगा। यदि इस जगह ये नहीं आकर के ये प्रश्न आ जाए यहाँ पे y अक्ष बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष बिंदु के निर्देशांक का मतलब है ये y अक्ष कौन सा है, ये वाला y अक्ष है। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है देखो 0,2 है। यानी ऐसा यदि प्रश्न आता है तो इसका आंसर होगा 0,2। एक तो होगा 0,2 और एक क्या है यहाँ पे 0,-4 है, वह 0,-4 दो ही बिंदु है y अक्ष के ऊपर। इस पे देख लो, यहाँ प्रश्न आ जाएगा y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक। तो y अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज देखो ये y अक्ष है, यहाँ पे बनने वाला त्रिभुज ये बना है, इसे छायांकित कीजिए। ऐसा भी हो सकता है तो छायांकित कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये छायांकित हो गया। इसके निर्देशांक तो y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक 0,2 है और 0,-4 है और वह 6,0 है। यानी प्रश्न में दो समीकरणें होगी और तीन तरह से प्रश्न आ सकता है। या तो तीसरी समीकरण देकर कोई a या p का मान पूछा जा सकता है, या y अक्ष के निर्देशांक, या y अक्ष पे बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक। y अक्ष की जगह x अक्ष भी आ सकता है। यदि x अक्ष की बात करें तो प्रश्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन इन तीनों प्रश्नों की कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा। दो समीकरण दी होगी, या तो तीसरे समीकरण से मान पूछेगा, या y अक्ष के निर्देशांक पूछेगा, या x अक्ष के निर्देशांक पूछेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें और लाइक करें। देखो, पहले प्रश्न किया है ग्राफिक विधि से समीकरणों द्वारा ग्राफ बनाना। अब इसके आगे में वैसे प्रश्न आता तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी 3-4 साल से तो नहीं आया, एक सिलेबस में नया ही जुड़ा है टॉपिक समीकरण है। लेकिन अब की बार क्या पता आ जाए, तो इसको आपको देखना है। निम्नलिखित समीकरणों को आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। यानी विधि तो वही है, कौन सी, आलेखी विधि, ठीक है। लेकिन है क्या यहाँ पे समीकरण, क्या है समीकरण, समीकरण नहीं है यहाँ पे समीकरण, ठीक है। तो समीकरण दो तरह की होती है, एक चर वाली और दो चर वाली। आपके सिलेबस में एक चर और दो चर में है, तो एक चर वाला पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको दो चर वाला मैं बताऊंगा, और फिर मॉड्यूलस के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो इसमें आपको देखो सीधा सा समझना है, एक चर के अंदर आपको 4 नियम ध्यान रखना। वो नियम क्या क्या है आपको देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी ए समीकरण को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, यानी जो समीकरण है उसको समीकरण के रूप में लिखना है, इक्वेशन के रूप में लिखना है। अब समीकरण के रूप में लिखना है तो इसको देखो, इसको पढ़ना भी आना चाहिए आपको। क्या है, x और बड़ा बराबर 2, और अंग्रेजी बोलते हैं तो x लेस देन कहते हैं बड़े को, इक्वल बराबर को कहते हैं 2। ऐसे पढ़ना आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x बड़ा बराबर 2 हिंदी में आना चाहिए, अंग्रेजी में होता है बड़े को कहते हैं लेस देन, ठीक है। तो इसको समीकरण के रूप में, मेन क्या है यहाँ पे, समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण में क्या होता है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, उसे तो समीकरण कहते हैं। बराबर क्या है, इधर 2 है, यानी यहां से इस चिन्ह को हटा दिए, बड़े वाले चिन्ह को हटाना है और बराबर लगाना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अगर
इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा इसका नियम है समीकरण को x के रूप में व्यवस्थित करने पर, और इसमें दूसरा आ जाएगा आपके किस अक्ष पे समान, यानी ए समीका किस अक्ष के समांतर होगी। तो यहां पे चर कौन सा? x है, तो दूसरा चर कौन सा बच गया? y बच गया। तो ए समीका y अक्ष के समांतर होगी। यानी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे यदि चर y आ जाए तो यहां क्या करना? x अक्ष करना है, और यहां पे x आए तो यहां क्या करना? y अक्ष, यानी उल्टा होगी समांतर। x अक्ष, x यहां आ गया तो y अक्ष के समांतर होगी, और y यहां आ गया तो यहां पे x अक्ष के समांतर होगी। तीसरा आपको ध्यान में क्या रखना है? तीसरा ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ए समीका के बिंदु के निर्देशांक, ए समीका के बिंदु के निर्देशांक, ए समीका के बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पे आपको निर्देशांक का मतलब कोष्टक होता है और बीच में कोमा होता है, इधर भी संख्या होती है, इधर भी संख्या होती है। तो अब जब x अक्ष है, x वाला है, तो x का मान तो क्या होगा? यहाँ पे 2 है, और y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपको पता भी है y अक्ष के निर्देशांक x, 0 होता है। पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने। तो इसलिए ध्यान आपको यह रखना कि मान किसका दे रखा है? x बराबर 2, तो x का तो हो गया 2, और y का क्या है? कुछ नहीं है, तो 0। ओके। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट या असंतुष्ट, यानी मूल बिंदु से संतुष्ट है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है? पूरा का पूरा प्रश्न उतारना है। यहाँ पे पहले x लेस देन इक्वल टू, और x का मान यहाँ पे क्या लेना है? आपको 0 रखना है, और लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे ये कथन देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 2 से या बराबर है, तो है क्या? गलत है। कैसे बड़ा है? 0 बड़ा तो 2 बड़ा है, 0 तो छोटा है। जबकि ये कह रहा 0 बड़ा है 2 से, और तो इधर देखो खुला मुंह है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी है। ये कह रहा है ये बड़ी है और ये छोटी है। ये बात सही है क्या? सही है क्या? ये बड़ी है और ये छोटी, बात सही है क्या? नहीं है, गलत है, क्योंकि 2 तो बड़ा है और 0 छोटा है। इसलिए क्या होगा? असंतुष्ट होगा। क्या होगा? असंतुष्ट। यदि असंतुष्ट है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? यदि असंतुष्ट है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु के विपरीत होगा। और यदि यहाँ पे संतुष्ट हो जाता, मान लो यहाँ पे -2 होते हैं, तो ये संतुष्ट हो जाता, तो संतुष्ट हो जाता तो छायांकित जो भाग है वो मूल बिंदु की ओर होता। ठीक है, यहां तक ये 4 नियम समझ में आए होंगे आपको। सबसे पहले क्या है? जो भी ये समीकरण है उसको क्या करना है? समीकरण के रूप में लिखना है। दूसरा, समांतर। किस अक्ष के समांतर है? यदि ए समीकरण में x आता है तो y अक्ष के समांतर होगा, और ए समीकरण में y आता है तो x अक्ष के समांतर होगा। तीसरा, ए समीकरण के बिंदु के निर्देशांक के अंदर देखना है आपको, मान किसका है समीकरण में? x बराबर 2 है, बच्चा होगा 0 लेना है आपको। तीसरा, ए समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट है या असंतुष्ट है? संतुष्ट असंतुष्ट के लिए सबसे पहले प्रश्न उतारना है और x की जगह 0 लिखना है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, इसलिए 0 लिखना है। और फिर देखना है कि ये जो बात कह रहा सही है तो संतुष्ट है, और गलत है तो असंतुष्ट है। और फिर लिखना है छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा, यदि असंतुष्ट होगा। यदि संतुष्ट है तो
ये मूल बिंदु की ओर ही होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। ग्राफ के अंदर वही आपको पता, एक तो वाई अक्ष खींचना है और एक एक्स अक्ष खींचना। अभी आपने ग्राफ की विधि में भी खींचा है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये मूल बिंदु है, 0,0 होता है, 1 2 3 4 5 माइनस 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 10 तक भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5, मैं 5 तक लिख रहा हूँ क्योंकि 5 तक भी काम चल जाएगा मेरा, 2,0 इसलिए। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो x बराबर 2 ये है, x बराबर 2 ये है, ये नहीं। और इसका निर्देशांक क्या होता है, 2,0 होता नहीं होता, इसलिए मैंने कहा निर्देशांक 2,0 होगा। अब दूसरा नियम देखो, ए समीका y अक्ष के समांतर होगी। जो ये समीका बनेगी यहाँ पे देखो x का मान 2 फिक्स रहेगा, y का मान आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जैसे आगे ए से इधर जाएगी तो ये यहां से ये ए समीका आएगी, ये ए समीका खींचनी है, ये ए समीका, ठीक है। क्योंकि x का मान फिक्स है, यहाँ स्थायी है, x का मान 2, y का मान आगे पीछे हो सकता है। संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु देखो आप, ये मूल बिंदु है, आपको पता, ये मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब इस ए समीका से मूल बिंदु किधर, इधर है, तो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, विपरीत, यानी उस साइड में छायांकित भाग बनेगा। तो इस साइड में आपको छायांकित भाग बनाना है, इस साइड में आपको क्या बनाना है, छायांकित भाग बनाना है। इस तरह ये आपका सवाल कंप्लीट होता है, पूरा होता है। इसमें आपको पैमाना भी आप लिख सकते हो, पहले मैंने पैमाना आपको बता रखा है, उसी के आधार पर आप पैमाना, ग्राफिक विधि के आधार पर आप पैमाना भी बना सकते हो। यदि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि आपको अच्छा लग रहा है और ऐसे ही यदि आप वीडियो आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को टीचर एट होम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। यदि किसी तरह की समस्या है तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं आपको, उसमें बता सकते हो। देखो दोस्तों, ए समीका के एक चर वाली ए समीका के बारे में मैंने बता चुका हूँ, पहले मैं आलेखीय विधि से आपको बता चुका हूँ। और अब आपको क्या करना है कि 2 चर वाले ए समीका, 2 चर वाली ए समीका आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो बिल्कुल सरल है, यदि 1 चर वाली ए समीका आ गई तो 2 चर वाली ए समीका भी आ जाएगी। उसमें मैंने कितने नियम बताए आपको, 4 नियम बताए। कौन कौन से बताए बताओ। एक तो सबसे पहले समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, और दूसरा मैंने बताया कि किस अक्ष के समांतर है, तीसरा मैंने बताया बिंदु की निर्देशांक क्या है, चौथा संतुष्टि बताई। ऐसा ही इसके अंदर है। तो पहला नियम तो सेम टू सेम है, ए समीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, ए समीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर। तो देखो मैंने कहा समीकरण को बराबर लगाना है, 6 का 6 और 2x का 2x प्लस 3y का 3y लिख दिया, समीकरण के रूप में व्यक्त हो गई। दूसरा नियम वहां पे था कि समांतर, x अक्ष के समांतर वो नहीं लिखना है, और तीसरा था बिंदु के निर्देशांक। तो इसमें निर्देशांक आएंगे लेकिन 2 अक्ष होगा, x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष 2 कटान बिंदु आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो नियम है वो आपका आएगा x अक्ष, x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर लेना है। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पे x बराबर आपको 0 लेना, x बराबर 0, और x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ देखो x बराबर 0, समीकरण ये रही आपकी। तो 2 कोष्टक x की जगह 0 प्लस 3y का y बराबर 6। तो इसका मान क्या होगा, 0 प्लस 3y बराबर 6। तो यदि यहाँ y रखेंगे तो 6 माइनस 0 बटा 3, तो y बराबर क्या आएगा, 6 बटा 3, तो y बराबर 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना है यहाँ 2, x का मान 0, y का मान 2। तो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x का मान 0 और y का मान 2 होगा। आगे समझ।
अब इसका जो तीसरा बिंदु बनेगा वो बनेगा आपके y अक्ष। मिटा रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा। y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, ये आपका तीसरा नियम है। वो अभी कितना आएगा वो लिखेंगे बाद में अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे y बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। y बराबर 0 लेना है तो 2x प्लस 3y की जगह 0 लिखना है बराबर 6 का 6। 2x प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 6। यदि अपन यहाँ पे x रखेंगे तो 6 माइनस 0 बटा 2 जाएगा, और तो 6 बटा 2 यानी 3, यानी x का मान कितना आ गया 3, यानी x का मान 3 और y का मान 0, यानी 3,0 होगा, 3,0 होगा। ठीक है। अब पिछला निर्देशांक आपके आया था 0,2 और ये आया था 3,0। पहला निर्देशांक आया था 0,2 और ये आया आपके 3,0। इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और चौथा नियम बता रहा हूं। देखो पहला नियम क्या था, समीकरण पर व्यवस्थित करने पर। दूसरा क्या था, दूसरा x अक्ष बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष का निकालने के लिए x बराबर 0 लेना है, y का समीकरण मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 0 तो आ जाएगा। और तीसरा नियम है y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक। और चौथा जो नियम है वो ये संतुष्टि वाले ए समीका मूल बिंदु से और मूल बिंदु का ध्यान रख सकते हो 0,0 निर्देशांक होता है से संतुष्ट है या असंतुष्ट है, संतुष्ट या असंतुष्ट। पहले चेक करेंगे और फिर आपको पता चलेगा संतुष्ट है या असंतुष्ट। तो समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3y ये आ गया आपके ग्रेटर देन इक्वल 6, यानी छोटा बराबर 6। मूल बिंदु x 0, 0 है तो यहाँ पे x की जगह भी 0 लिख देंगे और y की जगह भी क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और ये आपके वापस आके ग्रेटर देन 6। देखो 2 को 0 से करेंगे 0 प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। अब ये कह रहा है कि 6 बड़ा है और 0 छोटा है। सही बात है क्या, सही है। ये बड़ा मुंह उधर है तो ये बड़ा है ये छोटा है, सही बात है, सत्य। कथन क्या है, सत्य। कथन सत्य। छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। अब देखो ग्राफ बनाता हूं इसका, ए समीका से ग्राफ। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 यहाँ पैमाना लिख लेंगे। पैमाना मैंने एक बार बता दिया आपको, उसके हिसाब से लिखना है x अक्ष और y अक्ष के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो दोनों बिंदु आ गए। x अक्ष पे क्या है 0,2 है, x अक्ष पे बिंदु जो तीसरा नियम मैंने बताया, अब दूसरा नियम बताया आपको। तो x पे है 0,2 यहाँ पे। दूसरा बताया 3,0 ये यहाँ पे। इन दोनों को मिलाओ, ये आपके ए समीका है। अब ए समीका से देखो आप मूल बिंदु किधर है, ये रहा मूल बिंदु, यही तो मूल बिंदु है। तो अब संतुष्ट है इसलिए मूल बिंदु की ओर बनेगी। यदि संतुष्ट नहीं होती तो मूल बिंदु से विपरीत, यानी ए समीकरण मूल बिंदु इधर और बनेगा छायांकित भाग, तो इसका छायांकित भाग इधर बनेगा, इसका छायांकित भाग किधर बनेगा, इधर बनेगा। ऐसे आपको इसको छायांकित करना इस प्रकार को। पैमाना मैंने पहले बता रखा, x अक्ष और बता देता हूं। x अक्ष पर 1 खाना बराबर 1 अंक, और y अक्ष
पर एक खाना बराबर एक अंक, यह आपका पैमाना। ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 4 के 3% इंपॉर्टेंट है, ए समीकरण से संबंधित नहीं आता है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। बाकी 100% ग्राफ से संबंधित आएगा। ग्राफ में 3 तरह की क्वालिटी मैंने आपको बता दी, या तो तीसरे समीकरण देकर कोई मान पूछेगा आपसे, या उस y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, या x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, या x अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करो, या उस बिंदु के त्रिभुज के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं। ध्यान, 26वें नंबर का प्रश्न आएगा, 100% आएगा। आपको ग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना। यदि समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट के द्वारा बता सकते हो, तो मैं उसमें और भी सुधार करूंगा। यह थी कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझाने की। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद।